बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जाती अमरा में फैलने वाले शदीद खौफ व हिरास पर आपने भी बीच में लात अड़ाई हुई है, आप जाकर सफर का ध्यान रखें। ऐसा क्या गा दिया टी सीरीज पीछे रह गया और मलकू आगे निकल गया। जिसने खान का साथ दिया वो चढ़ गया, जिसने छोड़ा वो बढ़ गया। नून लीग की बाजमात चीखें सोशल मीडिया पर मजाक बनने पर ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। तजवीज़ और तईद कुनंदगान खाकरूब के भेस में रिटर्निंग ऑफिसर के पास कैसे पहुंचे। जो प्रपोजल जो सेकेंडर्स थे वो खाकरोबों के हुलिये में चले गए और वहां से जाके इतनी स्क्रूटनी करवा के आ गए। तो पंजाब इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। आखिर पीडीएम को खौफ किस चीज का है, याद करें साद रफीक का वो बयान, वो हमें जिंदा गाड़ देगा। ये सबको यकीन है कि इस आदमी को दोबारा अगर मौका मिल गया, ये सियासी मुखालफीन जो है उनको जिंदा गाड़ देगा। ख्वाजा साद रफीक का डर 100% ठीक दिखाई देता है। जो बंदा इंडिया से दरख्तों का बदला इनके जहाज गिरा कर लेता हो, इनके साथ वो क्या सलूक करेगा। ख्वाजा साद रफीक ही नहीं, ये बात जाती अमरा वालों को भी पता है। खौफ का आलम देखें, पुलिस को अमनो अमान कंट्रोल करने की बजाय पीटीआई उम्मीदवारों की सिक्योरिटी रोकने पर लगा दिया। पीटीआई के लोगों का दिमाग भी नेक्स्ट लेवल का है। क्लिप देखें। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाफिज फरद साहब है, डिफेंस से कैंडिडेट है PP 157 से। उनको ऑर्डर भी लेके दे दिया गया हाई कोर्ट से कि पुलिस इंटरफेयर ना करे, लेकिन पुलिस की तकरीबन 40 से 50 लोगों की नफरी थी कि इस शख्स का नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी हमने नहीं होने देनी। तो उन्होंने फिर ऐसे किया कि सुबह 7:30-8 बजे जो प्रपोजल जो सेकेंडर्स थे वो खाकरोबों के हुलिये में चले गए और वहां से जाके इतनी स्क्रूटनी करवा के आ गए। तो पंजाब पुलिस फिर वहां पे सोचती रही कि ये हुआ क्या। तो ये फिर माशाल्लाह हमारा मुल्क आपको पता है बड़े क्रिएटिव लोग हैं, तो हर बीमारी का वो क्लिप आया जिसमें पुलिस खड़ी है और वो एक बंदे से पूछती है, पहले पूछती है आप उम्मीदवार हैं इंतखाबी इलेक्शन यानी इलेक्शन के। वो बंदा जवाब देता है हाँ। पुलिस पूछती है कि आप मुस्लिम लीग नून के हैं, वो कहता है नहीं मैं आजाद हूँ, और फिर गिरफ्तार उसे कर लिया जाता है। मेरा अपना है जी, मैं कैंडिडेट देंगे, मैं आज़ाद हूँ। मरीम नवाज, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ ANP वगैरह ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस कामरान हयात पर प्रेशर डालने के लिए, इलेक्शन कमीशन को रास्ता दिखाने के लिए एक साथ रोना शुरू कर दिया। और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। इस पर होने वाले कब्ज़ तोड़ तबसरे सुनने से पहले रोने की वजह जान लें। कुछ लोग हैरान हैं कि नून लीग वाले ऐसी हरकतें करते हुए डरते क्यों नहीं, जिससे इनके सपोर्टर्स का हौसला टूटता हो। याद रखें, इनके पास अब सपोर्टर्स बचे ही नहीं तो डर किस चीज का। ये अच्छी तरह जानते हैं कि 9 से 10% मकबूलियत से इलेक्शन नहीं जीते जाते। 9 से 10% सपोर्टर्स को खुश करने से, गैरतमंद बनने का ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आखिरी तरीका यही बचता है कि मुखालिफ पार्टी को बाहर करवा दिया जाए, मुखालिफ पार्टी का निशान ही छीन लिया जाए, या फिर ख्वाम खा की लड़ाई से इलेक्शन ही मुलतवी हो जाएं। जरा सोचें, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हम नहीं खेलते, रोहित शर्मा का हक बनता था। इंडिया ने विराट कोहली को क्यों शामिल किया, या कराची की टीम कहे कि हम नहीं खेलते लाहौर के साथ, लाहौर कलंदर्स ने शाहीन अफरीदी को निकालकर फख्र जमान को क्यों शामिल किया। इनकी सियासी अकल का अंदाजा लगाएं। ये बात मुकम्मल तौर पर भूल गए कि जिस अवाम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे ये बात पहले ही पता है कि सिर्फ PTI ही ऐसी जमात है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है, दूसरी जमातें तो सिरे से करवाती ही नहीं। और ये भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे 70 दिन फैसला महफूज रखा, इलेक्शन के करीब फैसला दिया ताकि वक्त की कमी की वजह से इंसाफ न मिल सके। इस सारे रोने धोने का मकसद सिर्फ और सिर्फ खामोश और परेशान बैठे इलेक्शन कमीशन को ये बताना था कि हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं, अखलाकियात जाएं भाड़ में, फैसले के खिलाफ अपील कर दें। और अब इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करने के फैसले को चैलेंज करेगा। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे PDM की चीखों पर तारक मतीन ने लिखा, जिस सिमत भी देखूं नजर आती है नौरीन, आंसू हैं आहें हैं गायब है तस्कीन। DMPP इलेक्शन में हमारे इंतखाबी निशान बल्ले को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल किया। हम गए पेशावर हाई कोर्ट, वहां से बहाल हो गया। तो ये मामला है इलेक्शन कमीशन का और हमारा। आपने भी बीच में लात अड़ाई हुई है, आप जाकर सफर का ध्यान रखें। सदीक जाने ब्रेकिंग न्यूज दी, लिखा 2 नामालूम अफराद ठप्पे पे ठप्पा बल्ले पर ठप्पा कहकर फरार। जाती अमरा और इसके गिरदोनुमा में शदीद खौफ हिरास फैल गया। एंकर पर्सन खावर घुम्मा ने लिखा, हम मैच इसी सूरत में खेलेंगे अगर हमारे सामने मौजूद बैट्समैन के हाथ में बल्ला मौजूद ना हो,
ये हालत बनी हुई है हमारी प्यारी नून लीग की। हमाद हसन ने ट्वीट किया, पीडीएम के लाडलों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके हमला किया आज अदलिया पर, उल्टा पूरी कौम हंस रही है इनके भूंडे बयानिए और बुज़दिल रवैये पर। तज़ियाकार सदीक जान ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, इमरान भाई की सालगिरह पर इनको किन अल्फाज में विश करना चाहिए, अल्फाज नहीं मिल रहे। वतन से मोहब्बत करने वाला इमरान रियाज बस ये चाहता है कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात ऐसे खुशहाल कर दे कि यहाँ कभी कोई नौरीन न रोए। एंकर जमील फारूकी ने लिखा, बल्ले ने मुखालफिन की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। सियासी इत्तेहादियों को समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन के हक में बयान दें या मुखालफत में। आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। हामिद मीर के मुताबिक भी फरवरी में इंतखाबात नहीं, एक फ्रॉड होने जा रहा है। कहा, मैं बतौर अखबार नवीस इसे इलेक्शन समझता ही नहीं। तो राइटिंग ऑन दी वॉल जो है वो ये है कि ये 8 फरवरी को कोई इलेक्शन नहीं होना, ये एक फ्रॉड होगा। अगर अगले 10-15 दिन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इकदाम किए जाएं और वाकई ये इलेक्शन लगे तो फिर मैं कहूंगा कि ये इलेक्शन है। लेकिन बतौर एक अखबार नवीस के, एक सहाफी के, मैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझता और ना ही मैं उस इलेक्शन के बारे में कोई तज्जिया करने पे अपना वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार। इस पर बेहतरीन क्लासिकल चित्रोल तर्जमान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई। कहा, चेरी ब्लॉसम चाबी वाले खिलौने की तरह अदलिया के एक मखसूस हिस्से की तरफ मुंह उठाकर भूंडी भद्दी आवाजें निकालते वक्त क्यों भूल जाते हैं कि अवाम इनकी रग रग को जानती है कि इनके नामा स्याह में सुप्रीम कोर्ट पर मसल्ला यलगार शामिल है। क्या कौम भूल चुकी कि टेलीफोन पर इनसे डिक्टेशन लेकर फैसले लिखने वाले जस्टिस क्यूम जैसे जजेस ही इनकी आंख खता रहे हैं। क्या कौम को याद नहीं कि हराम के माल से जजेस खरीदने रफीक तारड़ के जरिए जजों के ज़मीरों की मंडी लगाने वाला यही खानदान है? क्या भला कौम ये भी भूल गई कि इनकी दुख्तर नेक अख्तर अल मशहूर पानामा रानी जजेस को निकेल डालने के लिए ऑडियोज वीडियोस के गलीज जखीरे की चौकीदारी में फख्र महसूस करती हैं? मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई। वीडियोस कभी दफन नहीं होती। क्या कौम को कोई गलत फहमी है कि रजीम चेंज साजिश के जरिए इस चेरी ब्लॉसम को वजारत उज़्मा पर ना बिठाया जाता तो इस पर फर्द जुर्म लगती, इसे कमोबेश 24 अरब की चोरी का हिसाब देना पड़ता। क्या कौम की निगाहों से यह हकीकत पोशीदा है कि चेरी ब्लॉसम का भगोड़ा भाई आज भी रसीदें दिखाने से कासिर है, खौफजदा जजेस के कमजोर फैसलों का बेनिफिशरी है? चेरी ब्लॉसम फिक्र न करे जाती अमरा के कजाकों और इनके हवारियों की अदलिया पर ताज़ा तरीन यलगार से भी कौम खूब अच्छी तरह वाकिफ है। पेशावर हाई कोर्ट ही नहीं, हर वो जज इनकी गिराहट के निशाने पर है जो किसी मावराई आइन और कानूनी सिलसिले का हिस्सा बनने पर आमादा नहीं। तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान खान समेत पूरी क़यादत और हजारों कारकुनान के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे, जाली, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और साजिशो इंतकाम पर मबनी हजारों मुकदमों में से किसी एक में भी जान नहीं। बल्ले के निशान का इतना खौफ है तो चेरी ब्लॉसम बाकी इत्तेहादियों में भी पॉलिश की डबियां और जूते चमकाने वाले ब्रश तकसीम करे और बाटा की फैक्ट्री में मुलाजमत के लिए दरख्वास्तें दें। मौजूद अदलिया किसी खौफ और अंदेशे को खातर में लाए बगैर दस्तूर और कानून पर साबित कदम रहे, अदल व इंसाफ और कानून की हुक्मरानी को अपना महवर व मरकज बनाए। मुजरमों और इनके सहूलतकारों की खबर 12 करोड़ वोटर्स 8 फरवरी को लेंगे। चेरी ब्लॉसम को अलबत्ता बयानबाजी का इतना ही शौक है तो कौम को सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे कि बल्ले के निशान से पूरे टब्बर और इसके ज़ाहिरी और खुफिया हमनुआओं की जान क्यों निकल रही है? कोई सोच सकता है और कोई किसी के वहम गुमान में भी आ सकता है। और पाकिस्तानी गुलकार कोई राहत फ़तेह अली खान ना हो और फिर भी भारतीय जो चैनल है म्यूजिक चैनल टी सीरीज जब ट्रेंडिंग में हमारे पाकिस्तानी गुलकार उसका गाना अव्वल नंबर पे और वो पीछे हो, ये हुआ है। और ये हुआ है पाकिस्तानी गुलकार मलकू के साथ। इनका गीत एनिमल के ट्रेलर से भी पहले आता है ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे। ऐसा क्या गा दिया कि 254 मिलियन फॉलोअर्स वाला भारतीय म्यूजिकल यूट्यूब चैनल टी सीरीज पीछे रह गया और मलकू आगे निकल गया। जिसने खान का साथ दिया वो चढ़ गया, जिसने छोड़ा वो बढ़ गया। इतनी फैन फॉलोइंग मैंने किसी बंदे की नहीं देखी। मलकू ने किया ये था कि जे लडियाला कैदी 804 होवे ओही दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर प्यार होवे। ये एक टप्पा गाया था और टप्पा गाया था इमरान खान पर क्योंकि अडयाला जेल में और इससे पहले अटक जेल में उनका जो नंबर था कैदी नंबर 804। वीडियो क्लिप आया जिसमें पुलिस खड़ी है और वो एक बंदे से पूछती है, पहले पूछती है आप उम्मीदवार हैं इंतखाबी इलेक्शन यानी इलेक्शन के? वो बंदा जवाब देता है हाँ। पुलिस पूछती है कि आप मुस्लिम लीग नून के हैं? वो कहता है नहीं मैं आज़ाद हूँ।
और फिर गिरफ्तार उसे कर लिया जाता है। मलिहा हाशमी ने कहा, पार्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन गिरफ्तार, पार्टी कारकुनान गिरफ्तार, घरों पर पुलिस के गैर कानूनी छापे, पार्टी उम्मीदवार, तईद और तजवीज़ कुनंदगान, वकलत समेत गिरफ्तार। फिर भी मुखालिफ जमातें रोएं कि बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीना जाए तो आप खुद अंदाजा लगा लें। करते हैं इनका रविश यही रहा है, जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, कानूनी रास्ता इख्तियार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए, मैं तवक्को करता इलेक्शन कमीशन खुद भी एक स्टेटमेंट देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई।